जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मंगलिक योग की चर्चा को आगे बढ़ाता हुआ आज हम बात करते हैं कर्क लगन की कुंडली में। कर्क लगन की इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 4 नंबर लिखा है। कर्क लगन की कुंडली में मंगलिक कहाँ कहाँ कंसिडर किया जाता है और कहाँ कहाँ इस योग को कैंसलेशन में माना जाता है, इसकी विस्तृत जानकारी आप नोट कर लीजिए। बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल आते हैं, जब साथ में वो नोट करते चले जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमें कि साथ साथ वो भी पढ़ रहे हैं और इस विद्या की सही दिशा पकड़ के कुंडली की एनालाइजेशन करके बहुत सारे वहमों से निकल रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, कर्क लगन की कुंडली में मंगल देवता पंचम भाव के मालिक हैं, यानी संतान, लव, रोमांस, हाउस ऑफ अनसर्टेन गेन्स, ये मेंटल पावर, विल पावर, आपकी मेमोरी पावर के भी मालिक हैं। ये आपके कामकाज यानी आपके प्रोफेशन, एक्शन, लाइफस्टाइल्स के भी मालिक हैं। तो मंगल देवता केंद्र में एक राशि लेकर के बैठे हैं, एक राशि त्रिकोण में लेकर के बैठे हैं। कर्क लगन की कुंडली में सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह मंगल देवता माने जाते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, मैंने पहले भी आपको ये चीज़ से अवगत करवाया था कि योग कारक ग्रह तब तक अपनी योग कारकता दिखाता है जब तक उसकी प्लेसमेंट सही है। योग कारक ग्रह तब मार्कित्व के आपको रिजल्ट देना शुरू कर देता है जब वो बुरी जगह प्लेस्ड हो जाए, अस्त अवस्था में आ जाए, 0 डिग्री या नीच का हो जाए, किसी भी तरीके से अशुभ या बलहीन हो जाए तो योग कारक ग्रह की योग कारकता खत्म हो जाती है। फिर वो अपनी दशा अंतरदशा में आपको सदैव बुरे रिजल्ट देता ही मिलता है। तो प्रिय दर्शकों, कर्क लगन की इस कुंडली में मंगल देवता हैं तो अति योग कारक ग्रह। लेकिन अब अगर इस कर्क लगन की कुंडली में लगन में ही मंगल देवता पड़े हों, लगन में पड़े होने से मंगल देवता नीच के हो जाते हैं। यही योग कारक कहे जाने वाला ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। और यहाँ से जितनी दृष्टि मंगल देवता 7वें भाव पर डालेंगे, 7वें भाव पर डाली हुई दृष्टि दाम्पत्य सुख में पूर्णतः कलह कलेश मचवा देगी। दाम्पत्य जीवन में नरक तुल्य जिंदगी भोगने पर मजबूर कर देंगे ये मंगल देवता। मंगल देवता पार्टनरशिप में, डेली वेजेस में भी बुरी तरह हिट करके जातक के रिजल्ट टोटली नेगेटिव रखेंगे, क्योंकि यहाँ से जितनी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, सप्तम भाव के रिगार्डिंग सारे अशुभ रिजल्ट देंगे, नीचता के रिजल्ट देंगे, क्योंकि मंगल देवता खुद ही नीच घर में विराजमान है। नीच घर में विराजमान होने से वो सारे नीचता के अशुभ रिजल्ट दे करके सप्तम भाव को पूर्णतः बिगाड़ देंगे। तो इस लगन कुंडली में अगर लगन में नीच के मंगल पड़े हुए तो मंगलिक जातक कंसिडर अवश्य किया जाएगा। उस जातक की कुंडली देखते ही आप कह सकते हो कि ये जातक पूर्णतः मंगलिक अवश्य है। दर्शकों, बात करते हैं अगर मंगल देव चौथे भाव में पड़े हों। कर्क लगन की कुंडली में अगर मंगल देवता चौथे भाव में पड़े हों, वो जातक कभी भी मंगलिक कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि 2 बहुत अच्छे भावों का मालिक बहुत अच्छी जगह चला गया है। वो यहाँ फिर योग कारकता की पदवी में आ गया है। जहाँ बैठना, जहाँ देखना, जहाँ जाना, उस घर की वृद्धि कर देना। चौथे भाव की वृद्धि तो मंगल देवता योग कारकता में होने की वजह से करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहाँ से जितनी दृष्टि 7वें भाव पर डाली तो 7वें भाव संबंधी भी पूर्णतः अच्छे फल दे करके, दाम्पत्य सुख को स्टेबल करके, पार्टनरशिप को अच्छा करके, डेली वेजेस के नित्य नवे रास्ते खोल करके जातक का जीवन यापन आसान करने में सदैव मददगार जरूर सिद्ध होंगे। तो मंगल देवता चौथे भाव में इस कर्क लगन की कुंडली में मंगलिक योग के अंडर कंसिडर कदापि नहीं किए जाएंगे। अगर कोई जातक इसको करता है वो सबसे बड़ी भूल है, उसे इसे जल्द से जल्द ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि चौथे भाव में पड़ा हुआ मंगल जातक को चौतरफा एडवांटेज देता है। वो दाम्पत्य सुख के लिए भी अच्छा होता है, कामकाज के लिए भी अच्छा होता है, लाभ के लिए भी अच्छा होता है, माता गाड़ी भूमि वाहन के लिए भी सदैव अच्छा माना जाता है।
है, क्योंकि मंगल कर्क लगन की कुंडली में अगर अच्छी जगह प्लेस्ड हो जाए तो चौतरफा लाभ देने में बाध्य अवश्य हो जाता है। दर्शकों, अगर मंगल देव कर्क लगन की कुंडली में 7वें भाव में पड़े हों, यानी मकर राशि के, कैप्रिकॉन राशि के उच्च के मंगल अगर 7वें भाव में पड़े हों, उच्च के मंगल 7वें भाव में पड़े होने से सदैव एडवांटेज देते ही मिलेंगे। कामकाज भी पार्टनरशिप में जातक कर सकता है, बीवी की केयर करने वाला होता है, लव रोमांस में कामयाबी मिलती है, लव मैरिज में भी कामयाबी मिलती है। मंगल देवता सप्तम भाव में पड़े हुए पार्टनरशिप में पूर्णतः एडवांटेज देते हैं, दाम्पत्य सुख में पूर्णतः एडवांटेज देते हैं और डेली वेजेस के नित्य नए रास्ते खोल करके जातक की पर्सनैलिटी में, जातक के कामकाज में 4 चांद अवश्य लगा देते हैं। तो सप्तम भाव में पड़ा हुआ मंगल देवता उच्च का होने की वजह से और इस कुंडली का अति योग कारक ग्रह होने की वजह से यहाँ पूर्णतः अच्छे फल देगा। इसको यहाँ पर उच्च का होने की वजह से कभी भी मंगलिक योग समझने की गलती मत कीजिएगा। यहाँ मंगलिक योग मंगल देवता का भंग हो जाता है और वो शुभ रिजल्ट देने में बाध्य हो जाता है, क्योंकि इस कुंडली का अति योग कारक ग्रह है। आप इसे इस तरह भी प्रैक्टिकल समझ सकते हैं प्रिय दर्शकों, क्योंकि लोग अक्सर त्रिकोण धारण करने की जो आपको सलाह देते हैं, तो अगर जिसका मंगल अशुभ होगा या 7वें भाव में मंगलिक कंसिडर किया जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मंगल उस लगन कुंडली के लिए शुभ ग्रह ही नहीं है और आप उसे रतन धारण करवा रहे हो, वो तो और दाम्पत्य सुख को खराब करेगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है, क्योंकि इस लगन कुंडली में सप्तम भाव में पड़ा हुआ मंगल उच्च का होने की वजह से सदैव पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य हो गया है और उसको मंगलिक कंसिडरेशन में नहीं किया जाता। यहाँ मंगलिक योग का भंग होता है। दर्शकों, अगर मंगल देव 8वें भाव में पड़े हों, 2 बहुत अच्छे घरों का मालिक यानी पंचम और एक दशम भाव का मालिक 8वें भाव में चला गया, फिजिकल बॉडी का कारक 8वें भाव में चला गया, यहाँ मंगलिक योग अवश्य कंसिडर होगा, क्योंकि 8वें भाव में जाने से वो ग्रह योग कारक नहीं रहा। अपनी दशा अंतरदशा में वो मृत्यु तुल्य कष्ट देगा जातक को, सदैव जातक के जीवन यापन की मुश्किलों में कई गुना बढ़ोतरी करता ही मिलेगा। तो अगर इस जातक का 8वें भाव में मंगल पड़ा होगा, जिस भी जातक का 8वें भाव में कर्क लगन में पड़ा होगा, उसे मंगलिक योग के अंडर ज़रूर कंसिडर किया जाना चाहिए। उसकी कुंडली मिलाए बिना उसकी मैरिज नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपको बाद में मुश्किलों का सामना अवश्य करना पड़ेगा। दर्शकों, किसी भी जातक का अगर मंगल 12वें भाव में पड़ा हुआ, यानी पंचम और दशम भाव का मालिक 12वें में चले जाने से भी मंगल देवता इस लगन कुंडली में गलत प्लेसमेंट में आने की वजह से एक मारक ग्रह बन गया है। मारक ग्रह बनने की वजह से यहाँ से 7वें भाव पर जो 8वीं दृष्टि मंगल देवता ने डाली, तो दाम्पत्य सुख में कलह कलेश मचवाना, पार्टनरशिप में दिक्कत परेशानियां देना, डेली वेजेस में नित्य नए ऑब्स्टेकल्स खड़े करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलों में कई गुना बढ़ोतरी करते ही मिलते हैं। मंगल है तो इस लगन कुंडली में योग कारक ग्रह प्रिय दर्शकों, लेकिन उसकी प्लेसमेंट डिसाइड करती है उसमें कितनी योग कारकता के रिजल्ट देने में वो बाध्य हुआ है, कितने अशुभ या कितने शुभ रिजल्ट देकर के कुंडली में हेल्प करने वाला है या वो कुंडली का पट्टा बिठाने वाला है। लगन में पड़ा हुआ नीचता की वजह से कंसिडर अवश्य किया जाएगा मंगलिक। अष्टम भाव में पड़ा हुआ मंगल अशुभ होने की वजह से कंसिडर ज़रूर किया जाएगा मंगलिक। 12वें भाव में पड़े होने की वजह से मंगल देवता अशुभ भाव में पड़े होने की वजह से मंगलिक कंसिडर अवश्य होगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, मैं आपको कई दिनों से इस बात पे स्ट्रेस देता आया हूँ कि उसका बलाबल अवश्य देख लीजिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल उसका बलाबल करता है। उसका बलाबल देखने के बाद ही इस नतीजे पर पहुँचिएगा कि क्या ये मंगल अशुभता के रिजल्ट देने में सक्षम है या वो नील बैठा है। अगर मंगल 0 डिग्री हुआ तो वो किसी भाव में कभी भी फल देने में सक्षम ही नहीं होगा। अगर मंगल 29-28 डिग्री हुआ तो भी वो किसी भाव में फल देने में सक्षम ही नहीं होगा।
अगर मंगल अस्त अवस्था में हुआ तो भी वो किसी भाव के रिजल्ट देने के काबिल ही नहीं होगा। अगर सप्तम भाव का मालिक सप्तम भाव को देख ले या सप्तम भाव में विराजमान भी हो तो भी मंगलिक योग का भंग माना जाता है। अगर गुण मिलान करते समय 27 या उससे अधिक गुण भी मिल जाएं तो भी मंगलिक योग का भंग माना जाता है। मंगलिक को कंसिडर करना एक अलग बात है प्रिय दर्शकों। मंगलिक को कैंसलेशन के पॉइंट्स के साथ जोड़ के सही मायने में उसका विवेचन करना ये बिल्कुल एक अलग बात है। मंगलिक कंसिडर करना एक बहुत छोटी सी बात है जो हर जातक इजीली समझ लेता है। पहले चौथे सातवें आठवें 12वें में किसी का मंगल पड़ा है, मंगलिक है, लेकिन पॉइंट ऑफ कैंसलेशंस पढ़ने के लिए आपको सही दिशा की रिसर्च करनी होगी। सही दिशा में ये समझना होगा कि मंगल इस लगन कुंडली में कितना शुभ या कितना अशुभ करने वाला है। अगर मंगल शुभ करने वाला है और आप उसे मंगलिक कह करके बदनाम कर रहे हैं तो यहाँ आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। इसका मतलब आपका ज्ञान अभी अधूरा है। मंगलिक योग एक ऐसा योग माना जाता है जो हर कुंडली टू कुंडली वेरी करता है। जैसे मैंने गोचर की आपको विस्तृत जानकारी दी थी कि वही गोचर होता है, वही ग्रह होता है, वही भाव होता है, लेकिन वो हर कुंडली के मुताबिक अलग वेरिएबलिटी लेके बैठा होता है। उसी तरह से मंगल देवता भी हर लगन कुंडली में हर भाव में बैठने से अलग फल देता है। कर्क लगन की कुंडली में सिर्फ लगन में, अष्टम में और द्वादश में ही वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। चौथे भाव में और सप्तम भाव में सदैव पड़ा हुआ पॉजिटिव रिजल्ट देगा और वो मंगलिक योग के अंडर नहीं आएगा। कहीं भी मंगलिक भंग के योग में आप उसका बलाबल देखेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि उसमें कितने परसेंटेज रिजल्ट देने की कैपेबिलिटी है और आप ये निर्णय कर पाएंगे कि वो कितना अशुभ या कितना शुभ है उस कुंडली में। तो इस योग को भी अनायास इस तरीके से नहीं डिफाइन किया जाना चाहिए। सारे फैक्टर्स देख लेने चाहिए कि वो कुंडली में क्या कैपेबिलिटी लेकर बैठा है, कितनी योग कारकता लेकर के बैठा है। अगर इस लगन कुंडली में आप हर किसी को मूंगा रिकमेंड कर देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ आप मंगल को शुभ मानते हैं, ये मानते हैं कि मंगल की रश्मियाँ और बढ़ें। लेकिन अगर मंगल कुंडली में अशुभ बैठा हो तो उसकी रश्मियाँ बढ़ाना सदैव दिक्कत परेशानियों का कारण बनता है। तो मंगलिक योग की कंसिडरेशन हर लगन कुंडली पर मैं ऐसे ही समझाता चला जाऊंगा। कृपया इसे नोट करते चले जाइए ताकि आपको विस्तृत जानकारी इस योग की मिल पाए। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, मंगल के संबंधी ही दे देता हूं। जिनके पास कुंडलियां नहीं होती, बहुत सारे पुराने बुजुर्ग आते हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ का या टाइम का सही ज्ञान नहीं होता, तो उन सब के लिए अगर बहन भाइयों के रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही हो तो वो किसी को भी वाटरमेलन किसी मंगलवार को यानी तरबूज लेकर के जो अंदर से रेड निकलता है पूरा, वो लेकर के अपने किसी भी 4th क्लास एम्प्लॉय को डोनेट कर दें ताकि वो मंगल का दान माना जाता है। मंगल की अशुभता को ख़त्म करने में बहुत बड़ा सहायक रोल प्ले करता है। तो प्रिय दर्शकों, मंगल की शांति के लिए जिसकी भाई बहनों से ना बनती और जिसकी कुंडली अवेलेबल ना हो, वो ये तरबूज दान करके गर्मियों में अपना लाभ अपने भाई बहन से रिलेशन मधुर करके उठा ज़रूर सकता है। मधुर रिलेशन करने में ये तरबूज का दिया हुआ दान सदैव सहायक सिद्ध होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।